बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बे इंसाफ़ी का शहर। एक गुरु और एक चेला एक शहर में जा पहुँचे और चीज़ों का भाव पूछा। सबका भाव 16 सेर, गेहूँ भी 16 सेर, चने भी 16 सेर, घी भी 16 सेर, नमक भी 16 सेर, गोश्त भी 16 सेर, गर्ज सबका एक ही भाव था। गुरु ने ये हाल देखकर चीले से कहा कि यहाँ से चलो, ये शहर रहने के काबिल नहीं, यहाँ खरे खोटे सब एक भाव मिलते हैं। चीले ने कहा, हम तो यहाँ रहेंगे, खूब घी खाएंगे, ताकत आएगी। हर चंद गुरु ने समझाया मगर उसने एक न मानी। खैर, एक अरसे तक वहाँ रहे, अफराद से सब चीज़ें मिलीं। चीले खा खा कर खूब मोटा हुआ। एक दफ़ा इत्तेफाक से ईवान शाही पर पहुँचे। राजा के यहाँ एक मुकदमा पेश था। वो ये कि 2 चोर किसी महाजन के यहाँ गए थे। चोरी करने नकब देकर एक बाहर पहरे पर रहा, एक अंदर गया। उस पर वो दीवार गिर पड़ी, दबकर मर गया। उसके साथी ने दावा दायर कर दिया कि उसने ऐसी कमज़ोर दीवार बनाई थी कि वो गिर पड़ी। महाजन हाजिर किया गया। उसने उज़्र किया कि मेरा कसूर नहीं, मेमार ने ऐसी दीवार बनाई थी। मेमार हाजिर किया गया। उससे पूछा, उसने कहा मज़दूर ने गारा पतला कर दिया था, उसने ईंट को अच्छी तरह नहीं पकड़ा। मज़दूर हाजिर किया गया। उससे पूछा गया, उसने कहा सक्का ने पानी ज़्यादा छोड़ दिया था, इसलिए गारा पतला हो गया था। सक्का हाजिर किया गया। उसने कहा कि सरकारी हाथी मेरी तरफ दौड़ा आ रहा था, मश्क का दहाना मेरे हाथ से छूट गया, इसलिए पानी ज़्यादा पड़ गया। फीलबान को हाजिर किया गया। उसने कहा कि एक औरत बचता हुआ जेवर पहने आ रही थी, पाजेब की झनकार से हाथी चौंक गया। वो औरत हाजिर की गई। उसने कहा कि सुनार ने पाजेब में बाजा डाल दिया था। सुनार को हाजिर किया गया। उसको कुछ जवाब न आया। आखिर कहीं तो सिलसिला ख़त्म होता। ये तजवीज़ हुआ कि उस सुनार को फांसी दी जाए। उसको फांसी पर ले गए और गले में फांसी डाली। उसकी गर्दन ऐसी पक्की थी कि हल्का उसके गले में बराबर ना आया, हल्का था बड़ा। जिल्लाद ने आकर कहा कि हल्का उसके गले में नहीं आता। इस पर यह तजवीज़ हुआ कि किसी मोटे शख्स को फांसी दे दो। तलाशी हुई तो सिवाय चीले साहब के इतना मोटा और कोई ना मिला। उसको पकड़ कर ले गए। उन्होंने गुरुजी से कहा कि अब क्या करूं? गुरुजी ने कहा कि भाई, मैंने तो पहले ही कहा था कि ये शहर रहने के काबिल नहीं, मगर तू ना माना। चीले ने कहा, हुजूर किसी तरह बचाइए, कुछ तो कीजिए, आखिर आपका बच्चा हूँ। गुरु ने तदबीर निकाली, आपस में झगड़ना शुरू किया। गुरु कहे कि मुझे फांसी दो और चीला कहे कि मुझे फांसी दो। खूब झगड़े, यहाँ तक कि राजा तक नौबत पहुँची। राजा ने पूछा, क्या बात है? गुरु ने कहा कि ये एक साथ है कि जो कोई इस साथ फांसी में चढ़े तो सीधा जन्नत को जाए, इसलिए हम झगड़ते हैं कि फिर ऐसी साथ मिले ना मिले। राजा ने कहा कि फिर इससे बेहतर मौका कहाँ नसीब होगा, हमें फांसी दे दो। चुनाचा उस मनहूस को फांसी दे दी गई। ऐसे राजा को फांसी ही देना अच्छा। पाप कटा खसकम जहां पाक, ये किस्सा था उन नियाऊपुर का। सो बहुत से लोग मुसलमान होकर ऐसी ही सल्तनत समझते हैं। खुदा की जैसी इन नियाऊपुर की हुकूमत के कोई कायदा और कानून ही नहीं, अंधाधुन मामला है जिसके कुछ उसूल ही नहीं। ऐसे जाहिल हुक्मरानों से बचने की अल्लाह से दुआ मांगनी चाहिए। बेशक जब हुक्मरान साले ना हो तो उसका असर पूरे इलाके पर पड़ता है। अल्लाह ताला हम सबको समझ अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। वीडियो पसंद आई हो तो इसको ज़रूर लाइक करिएगा और ऐसी मज़ीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल उर्दू कहानी घर को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।